पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, बेसिकली अगर हम उस पर नज़र डालें तो सबसे पहले हमारे पास यूएस नज़र आता है हमें। यूएस क्यों नज़र आता है जी? देखें, अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखें तो इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस जो है वो करप्शन है। पहली चीज़ का इन्फ्लुएंस जो आता है वो करप्शन का आता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ ये आती है कि वो लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, जो करप्शन को नहीं मानते, ईमानदार हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, हुब्बुल वतन होते हैं। अब होता क्या है कि उनको या तो रास्ते से हटाया जाता है, या फिर जो है ना कुछ किराए के कातिल परचेज़ किए जाते हैं जिनके थ्रू उनको रास्ते से हटवाया जाता है। अच्छा, उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है? इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स की होती है बेसिकली। और स्टेक होल्डर्स कौन है जी? रियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको पता है, पहले तो पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं, प्लस फिर ब्यूरोक्रेसी आती है, ब्यूरोक्रेसी के अलावा आर्मी आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो तीसरी कुव्वतें जो है वो अलग किस्म की होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती। तो ये सारे मिल मिला के होता क्या है बेसिकली, कि अगर कोई भी ईमानदार लीडर आता है या तो उसे मरवा दिया जाता है। पहला, जैसे हम लियाकत अली ख़ान की बात करें, दूसरा हम भुट्टो की बात करें, अब जैसे अब थर्ड आप इमरान खान को देख लेते हैं, तो इमरान खान को भी जो है वो वैसे ही हैंडल किया जा रहा है जैसे जो है ना प्रीवियस लीडर्स के साथ हुआ। क्योंकि जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है करप्शन का बेसिकली वो ये है कि अगर आप एक रेडी वाले की बात करें या आप एक बड़े अफसर की बात करें, सरकारी अफसर की बात करें, या किसी प्राइवेट क्लर्क की बात करें, तो जब तक आप उसे रिश्वत नहीं देंगे वो आपका काम नहीं करेगा। अच्छा, अब ये साइकी जो है हमारे उसके अंदर डाल दी गई है। आप पुलिस की बात कर लें जी, पुलिस में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली यही होगा कि आपको रिश्वत देनी पड़ेगी अगर आपने एक एफआईआर भी दर्ज करवानी है। तो ये साइकी बेसिकली आई कहाँ से? आई यहाँ से है कि सबसे पहले तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं, वहाँ से कर्जा लेते हैं जी, कर्जा लेते हैं। कर्जा लेने के बाद होता ये है जी, क्या हमारे पास जो है डेट चढ़ता चला जाता है। क्यों? सूद है। ठीक है, हम रिटर्न नहीं कर पाते। रिटर्न इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो चला नहीं सकते मुल्क को, उनको चलाना नहीं आता। ठीक है, इकॉनमी जो है वो इकोनॉमिक्स जो इसको हैंडल करते हैं वो अनएक्सपीरियंस होते हैं। अगर एक्सपीरियंस भी होते हैं तो फिर बहुत सारी जो है ना वो एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। करप्शन इंक्लूड हो जाती है। करप्शन क्यों इंक्लूड हो जाती है जी? देखें, अब सबसे पहले जब एक बंदे को जो है सीट मिलेगी तो वो 1 करोड़ या 2 करोड़ पे कैंपेन पे खर्च करके आए या उससे कम, तो वो अपने लिए सोचेगा या आवाम के लिए सोचेगा? लाजमी सी बात है, वो अपने लिए सोचेगा कि पहले मैं अपना पैसा निकालूं फिर आवाम पे लगाऊंगा। फिर प्लस पॉलिटिकल लीडर्स को ये भी पता है कि जी आवाम की साइकी क्या है। आवाम को वो 10 रुपये लगाते हैं। अगर कोई अच्छा लीडर हो तो तब लगाता है भाई, पॉलिटिशियन हो तो तब लगाता है अपने हल्के पे 10 रुपये, और वो शो यूँ करता है कि जी हमने 2 करोड़ 3 करोड़ लगा दिया। अच्छा, अब आवाम की साइकी क्या है? आवाम की साइकी ये है कि वो नान और कौरमे पे खुश है। वो कहती है जी नान और कौरमा मिल गया तो हम खुश हैं जी, हम जो है वो इसी को वोट देंगे। अब आप देख लें नवाज शरीफ की सियासत क्या है, वो यही सियासत है नून लीग की सियासत की। वो जद्दी पुश्ती चलती आ रही है, यानी कि मेरे बाल साहब सपोर्ट करते थे, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मज़हब का भी यही हाल है हमारे कि हम मज़हब जो है वो अपने बाप दादा के उस पर लेके चल रहे हैं। हालांकि है तो इस्लाम, लेकिन हम बाप दादा को की जो विरासत मिलती है हम उसी को लेके चलते हैं। आगे जाके हम अहादीस या कुरान पाक नहीं पढ़ते। अच्छा, अब मिक्स साइकोलॉजी पाकिस्तान में है क्या? अब हम एजुकेशन में निज़ाम देख लें जी। सबसे पहले तो स्कूल्स की बात करते हैं। स्कूल्स में क्या चल रहा है? स्कूल्स में ये चल रहा है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो जो हुलिया बताते हैं, वो चीज़ें बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो जो मैं स्केच खींच सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। ज़ीरो इसलिए हैं कि वहाँ की जो एक चीज़ ये है कि टीचर्स हैं, टीचर्स को अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है तो वो उसको यूज़ नहीं कर रहे, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो गलत यूज़ कर रहे हैं। और प्लस जो तालिब इल्म हैं उनमें भी ये शऊर नहीं है, और माँ बाप जो है अगर कोई टीचर थोड़ा सा हाथ लगा दे तो माँ बाप पहुँच जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो यही वजह है कि हम तालीम में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हमारे अंदर ये सोच डाल दी गई है कि अगर आपने पास होना है, ठीक है, तो पैसे देने पड़ेंगे। पैसे नहीं देंगे तो 4 4 साल तक आप फेल होंगे, और अगर आप फेल होंगे तो लाजमी सी बात है डिसअपॉइंट होंगे। और डिसअपॉइंटमेंट लीड किस तरफ करती है जी? टेररिज्म की तरफ, या फिर आप बात कर लें जी स्ट्रीट क्राइम की तरफ। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो तालीमी निज़ाम का स्केच ये है। और जो तालिब इल्म हैं वो ऐसे हैं कि जी उनके अंदर ना माँ बाप वाली जो ट्रेनिंग, क्योंकि इकॉनमी जब आपकी डाउनफॉल करती है तो लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, और जब लोगों पे पड़ता है तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाते।
باہر ممالک میں کیا رول ہے؟ یہی رول ہے کہ وہ 18 سال تک بچے کو جو ہے نا وہ ماں باپ کو ان کے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں کہ جی ان کی ایجوکیشن پوری ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ یعنی کہ وہ جاب اورینٹیڈ جب اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں تب ان سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں. تو وہ اگر ٹیکسز لے رہے ہیں تو وہ عوام پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. بہرحال مکس سائیکالوجی پاکستان کی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. بیوروکریسی کی بات کی جائے تو دیکھیں جی آپ کے جو بڑے افسران ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کے لیڈرز ہی کرپٹ ہوں گے تو ان کو تو کبھی خیال آئے گا ہی نہیں کہ ہم بیوروکریسی سے کچھ پوچھیں. وہ تو اپنے مقصد کے لیے بیوروکریسی کو یوز کرتے ہیں, جیسے ابھی پنجاب میں یوز ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہ جو یوزیج ہے یہ نقصان کس قدر کر رہی ہے یہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب آپ کسی شخص کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں بغیر وجہ کے, اگر اس کا بھائی قتل ہوا ہے اور آپ اسی کو ہی ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. یعنی کہ دہشت گرد یوں پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے اس کے ایک کو مارا اور پلس اس پہ الزام ڈالا, وہ آپ کے 10 کو مارے گا اور آپ پہ الزام ڈالے گا. مطلب وہ جیل سے چھوٹے گا تو بدلے کی آگ تو اس میں ہوگی. تو یہ تمام چیزیں مل کے ایک مکس سائیکالوجی پاکستان کی بنتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آئی تھنک کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کر پاؤں, اور میں ون بائی ون جو ہے اس کو ٹاپک وائز جو ہے کروں گا. بہرحال یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. انشاءاللہ میں آگے بھی جو ہے ایسی ویڈیوز جو نالجبل ہوں اور ایسی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئیں تو میں بالکل انکلوڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.